इंडिया आउट का नारा पड़ा राष्ट्रपति मोइजू को भारी। भारत से पंगा लेकर फंस गए हैं राष्ट्रपति मोइजू। अपने ही देश के लोग नहीं कर रहे हैं समर्थन। भारत के खिलाफ राष्ट्रपति मोइजू ने जाकर अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब उनके अपने देशवासी उनका समर्थन नहीं कर रहे। हालात ऐसे हैं कि शायद राष्ट्रपति मोइजू को अपनी कुर्सी भी त्यागनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या भारत से टक्कर लेने के कारण राष्ट्रपति मोइजू की कुर्सी चली जाएगी, और कौन है वो मालदीव के नेता जो कर रहे हैं भारत का समर्थन? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। तो खबर आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफली बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर अपने देश की सुंदरता के बारे में वो बता रहे थे। तब तक में मालदीव के कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई और उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बातें लिख दी, जिसके बाद पूरे देश और विदेश में उनकी चर्चा होने लगी। अफसोस की बात यह है कि ये बात जो है यहाँ तक नहीं रुकी। मालदीव में इतना ज्यादा बवाल हो गया कि अब राष्ट्रपति मोइजू की कुर्सी भी खतरे में। अब मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। मालदीव की पार्टी द डेमोक्रेटिक के सदस्य अली अजीम ने मांग की है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को सत्ता से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अली अजीम ने मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी से मांग की है कि वो मोहम्मद मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। एक अन्य नेता ने मालदीव के विदेश मंत्री को भी समन भेजकर संसद में बुलाने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। खास बात यह है कि मालदीव जो ये प्यार है वो भारत के लोगों के लिए दिखा रहा है, क्योंकि भारत और मालदीव एक तो रिश्ते पुराने हैं, और अगर भारत मालदीव से दूरी बना देगा तो मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट भी हो सकती है। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री और विपक्षी पार्टी एमडीपी की नेता मरिया अहमद दीदी ने भी सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि भारत मालदीव का जो जांचा परखा दोस्त है और संकट के समय भारत ही है जो सबसे पहले मालदीव के लिए मदद लेकर के आता है। उन्होंने कहा है कि हमारी हमेशा से इंडिया फर्स्ट की नीति रही है, लेकिन मौजूदा सरकार भारत से मालदीव के रिश्ते को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी 2004 में आई सुनामी के समय भी भारत ने ही सबसे पहले मालदीव की मदद की थी। इस बीच मालदीव के कई दिग्गज नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का सपोर्ट किया है और आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। कौन है वो नेता, एक बार उस पर भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले है मरिया अहमद दीदी। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मरियम अहमद दीदी ने भारत को देश की 911 कॉल बताते हुए तमाम बयानबाजियों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मालदीव सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है। मरियम अहमद दीदी ने भारत को विश्वसनीय सहयोगी बताते हुए कहा है कि रक्षा समेत विभिन्न सेक्टर्स में जब भी मालदीव को मदद की जरूरत पड़ी है, भारत हमेशा साथ खड़ा रहा है। इसके बाद है फायज इस्माइल। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख फायज ने मोहम्मद मोइजू सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपत्तिजनक बयानबाजी उन लोगों की व्यक्तिगत राय है और उन्हें लगता है कि सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। फिर है मूसा जमीर। मोहम्मद मोइजू सरकार में विदेश मंत्री मूसा जमीर भी भारत और पीएम मोदी के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है और जो बोला गया है वैसा मालदीव सरकार को मानना नहीं है। ऐसे ही मोहम्मद सोलेह और अब्दुल शाहिद भी भारत का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी चीजों के बीच राष्ट्रपति मोइजू अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अपने 5 दिन के ऑफिशियल विजिट पर चीन गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा है कि कोविड से पहले चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। हम चाहते हैं कि दोनों देश का जो ट्रेड है उसी लेवल पर पहुंचे। फुजियन प्रोविंस में एक बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोइजू ने कहा कि चीन हमारा खास सहयोगी और डिप्लोमैट पार्टनर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ के ज्यादा टूरिस्ट मालदीव आए। दोनों देशों के बीच $50 लाख के समझौते भी हुए हैं। तो एक तरफ जहां राष्ट्रपति मोइजू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन से मदद ले, चीन से टूरिस्ट वापस मालदीव मंगाए, वहीं दूसरी ओर उनके जो अपने देशवासी हैं वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।